तो 68 में से 40 सीटें कांग्रेस यहां पर ले आई, लेकिन बीजेपी के हार के कारण क्या रहे? आपको बता दें कि बीजेपी को यहां पर हिमाचल में हमने देखा था, प्रधानमंत्री मोदी से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के तूफानी प्रचार यहां पर उनके द्वारा किया गया, लेकिन बावजूद इसके हार का सामना बीजेपी को यहां करना पड़ा। नतीजों का जो विश्लेषण अब साफ तौर पर निकाला जा रहा है वो ये कि बीजेपी की हार का एक बहुत बड़ा कारण उसके अपने बागी थे। आइए देखते हैं इस पर हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की ये रिपोर्ट। कांग्रेस दफ्तर और प्रतिभा सिंह के आवास पर दिन भर जीत का जश्न चलता रहा। बीजेपी के खेमे में मायूसी छाई रही। नतीजे साफ होने के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हार स्वीकार करते हुए अपना इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के मुताबिक उनकी पार्टी की जीत के पीछे स्वर्गीय वीरभद्र सिंह का बड़ा योगदान रहा। लोगों ने उन्हें वोट देकर श्रद्धांजलि दी। हम आभारी हैं हिमाचल प्रदेश की जनता का, जिन्होंने ये मैंडेट दिया और जिन्होंने वीरभद्र सिंह जी के नाम पर वोट दिया और एक श्रद्धांजलि के तौर पर उन्होंने कहा कि हम वोट देंगे, और ये पार्टी लाइन से ऊपर उठकर हमको मैंडेट मिला है। इसमें दूसरी पार्टियों के लोगों ने भी हमको सहयोग दिया। उन्होंने भी कहा कि वीरभद्र सिंह जी का मुकाबला नहीं था। जिस तरीके का प्रेम, जिस तरीके के काम उन्होंने किए हैं, उसको हम लोग भी भुला नहीं सकते। तो बीजेपी की हार की सबसे बड़ी वजह रहे उसके बागी उम्मीदवार। टिकट वितरण से नाराज बीजेपी के 2 मौजूदा और 3 पूर्व विधायकों समेत करीब 12 नेताओं ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और पार्टी की हार में बड़ी भूमिका निभाई। बीजेपी को इन बागियों की वजह से 9 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। देहरा सीट से होशियार सिंह जीते, जो कि बीजेपी के बागी हैं, निर्दलीय चुनाव लड़े थे। नालागढ़ से केएल ठाकुर जीते हैं, ये भी बीजेपी के बागी हैं, निर्दलीय चुनाव लड़े थे। किन्नौर सीट पर बीजेपी के बागी कुलवंत नेगी 8500 वोट ले गए और बीजेपी लगभग 7000 वोटों से हार गई। कुल्लू में बीजेपी के बागी राम सिंह को 11937 वोट मिले और बीजेपी लगभग 4000 वोटों से हार गई। थियोग में बीजेपी की बागी इंदु वर्मा को 13848 वोट मिले और बीजेपी करीब 4000 वोटों से हार गई। इंदौरा में बीजेपी के बागी मनोहर धीमान को 4422 वोट मिले और बीजेपी 2200 वोटों से हार गई। बोरंज में बीजेपी के बागी पवन कुमार को 6861 वोट मिले, जिसकी वजह से बीजेपी मात्र 60 वोटों से हारी। बड़सर से बीजेपी के बागी संजीव कुमार 15252 वोट ले गए और पार्टी लगभग 14000 वोटों से हार गई। भटियात में बीजेपी के बागी को 7741 वोट मिले और बीजेपी लगभग 1400 वोटों से हार गई। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी मानते हैं कि बीजेपी की हार में बागियों की बड़ी भूमिका है। डे 1 से ही कैंपेन में ये रेबल फैक्टर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जूझती रही है इससे, तो आपको लगता है कि ये भी एक प्राइमरी रीजन था जिसकी वजह से? मैंने कहा कि इन चीजों पर हम आकलन करेंगे, लेकिन ये बात सत्य है कि अब की बार नंबर बहुत ज्यादा था रेबल्स का, जिनके कारण हमारा चुनाव का परिणाम प्रभावित हुआ है निश्चित रूप से। बीजेपी के ज्यादातर बागी पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के करीबी हैं। इस बार ना बीजेपी ने धूमल को टिकट दिया और ना उनके करीबियों को। यही वजह है कि उन्हें हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस जीत तो गई है, मुख्यमंत्री बन जाएगा, संभाल लिया जाएगा, लेकिन बीजेपी के लिए ज्यादा चिंता है। बीजेपी को कांग्रेस ने नहीं हराया, बीजेपी को हराया उनके बागियों ने। 9 सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी हार गई अपने बागियों की वजह से, और 2 सीटों पर तो उनके बागी चुनाव ही जीत गए हैं। तो फिलहाल अब ये आत्मचिंतन करना होगा कि जेपी नड्डा जहां 50 सीटों पर प्रचार कर गए हों, योगी 20 रैलियां कर गई हो, वहां बीजेपी कैसे हार गई। सहयोगी अश्विनी मेहरा और वीडी शर्मा के साथ शिमला से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।